जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत ही बढ़िया होंगे आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है पॉलिनोमियल चैप्टर में। आज हम इसका प्योर बेसिक यहां पर सीखेंगे पॉलिनोमियल का, और हम इसे परफेक्ट बनाएंगे बढ़िया से कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस क्लास विजय पथ हॉल एग्जाम प्रिपरेशन में, जो कि आपको स्कूल क्लासेस के लिए स्पेसिफिक चैप्टर वाइज और साथ में एक्सरसाइज विद डिटेल के साथ दे रहे हैं। तो आप सब जुड़ जाइएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने नोट्स भी मेंटेन करने हैं, नोट्स बनाने हैं, कॉपीज बनानी है, स्कूल का होमवर्क भी आप यहां से कर सकते हैं, और साथ साथ में अपने आप को जो है रात दिन जब दिल करे तब आप इसको परफेक्ट भी कर सकते हो। तो लेट्स बी स्टार्ट कि पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्टली पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कैसे बनता है पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे काउंटिंग नंबर्स कितने होते हैं। 0 1 2 3 4 5 7 8 9, और इसके आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सभी के सभी बच्चों डिजिट्स कैसे बनते हैं, वो इनके मिलाने से बनते हैं। जैसे 10 बनाना तो 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, मतलब हमारे जो डिजिट नंबर्स हैं वो 0 to 9 ही होते हैं। कितने होते हैं? 0 to 9 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को रखेंगे। एक हम रखेंगे कोई भी हमारे कांस्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ए हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, एनीथिंग एनी हाउ। ठीक है जी। और साथ में बीच में ये सिंबल होते हैं जो कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई ही होता है, और कोई सिंबल होता ही नहीं। तो हम इनसे देखिए, टू मैंने ये लिया, कोई भी नंबर लिया, और साथ में यहां से मैंने कोई एक अल्फाबेट लिया है, तो ये जो नंबर होता है इसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉफिशिएंट कहेंगे इस नंबर को। जब ये कॉफिशिएंट आ जाएगा तो इसके साथ में जो लगेगा वो लगेगा वेरिएबल। क्या लगेगा? वेरिएबल। ठीक है, तो कॉफिशिएंट के साथ में आपका वेरिएबल अटैच हो जाता है, और साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी सिंबल आपके साथ आ सकता है। देखिएगा पहले, अब यहां पर जैसे हमने एग्जांपल लिया, फिर से कोफिशिएंट और वेरिएबल लिया और बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया। ये एक ऐसा ही डिजिट हमने बनाया, मतलब एक्सप्रेशन बनाया। एक एक्सप्रेशन ऐसा बनाया, एक ऐसा और एक ऐसा, मतलब अलग अलग एक्सप्रेशंस को हमने आपके लिए बना कर दिया है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि अब ये पॉलिनोमियल में कैसे हम गिनेंगे। देखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन वैसे पॉलिनोमियल ही होते हैं। ठीक है, मगर अब इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, 2 है, 1 है, 2 है, और दूसरे में जिसमें नहीं होती है तो y की पावर 0 मान लीजिएगा। सेम एक्सप्रेशन सेम वैल्यू होना जरूरी है। क्या बोला? सेम एक्सप्रेशन सेम वैल्यू होना जरूरी है। ये नहीं सोचना है आपने कि सेम वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? होगी, डेफिनेट होगी बच्चों। आफ्टर देन ये फ्रैक्शन में है, इस प्रकार से ये नेगेटिव में। अब आपने क्या किया, अलग अलग एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्रिएट कर दिए, बना दिए। अब जैसे कि आपने फ्रैक्शन में भी बनाया है, नेगेटिव में भी बनाया है, जीरोस में भी बनाया है, और जहां पे आपका वेरिएबल है एक्स वाई, वैसे आपने ले लिया। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स भी लिए हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि हमारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू 9 ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशंस तो सही हैं क्योंकि इसके ऊपर पावर देखिए वो काउंटिंग ही नंबर्स की है। नेक्स्ट देन आल्सो दिस इज राइट, 0 to 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मगर ये रॉन्ग होगा। व्हाई? बिकॉज द नंबर इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म। किस फॉर्म में हुई? फ्रैक्शन में हुई। जब फ्रैक्शन में होगी तो पॉलिनोमियल क्या हो गया?
वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको कौन सा नंबर लेना था, काउंटिंग नंबर लेना था। कौन सा नंबर लेना था, काउंटिंग नंबर लेना था। उस वजह से ये क्या हो गया, आपका एक्सप्रेशन रॉन्ग। ठीक है, और दूसरा ये भी रॉन्ग, बिकॉज ये नंबर क्या है, नेगेटिव में है। जब नेगेटिव नंबर होगा तो भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी रॉन्ग हुआ है, इसी वजह से हुआ है बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो सभी के सभी नंबर्स क्या होंगे, हमारे होल नंबर्स होंगे। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो यानी कि सभी 9 तक होंगे एक्सप्रेशन में। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द powers of the variables are whole numbers. Okay, next, then types of polynomial based on the terms. ठीक है जी, सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स हैं। जैसे आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2x दिया है, x की पावर 4 है, प्लस x है ना, और ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर डिग्री चेक की जाएगी। डिग्री क्या होती है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर पॉलिनोमियल 1 है, ओनली द वन टर्म। जैसे 2x है, सिंगल है, पावर 1 है मगर सिंगल x है। यहां पर 2 वाला है, यहां पर 3 वाला है ना। ठीक है, अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, तो ये सिंगल वाला है तो ओनली वन टर्म, दैट इज कॉल्ड मोनोनोमियल। मोनोनोमियल कौन सा होगा, दिस लुक लाइक दिस, इसकी तरह नहीं होगा। किसकी तरह होगा, 2x 3y 4x 4t 2t, मतलब सिंगल डिजिट लिखा होगा और साथ में वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट भी होगा। अगर आप बोलोगे सर सिंगल x हो तो मैं बोलूंगा सिंगल x भी होगा ना बच्चे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंगल x हो सकता है, सिंगल x हो सकता है, क्योंकि उसके साथ हमें पता होना चाहिए कि 1 होता है। जैसे सिंगल, अगर मैं ऐसा बता रहा हूं सिंगल x, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल ही गिना जाएगा बेटा। ठीक है, क्या गिना जाएगा, पॉलिनोमियल ही गिना जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तो मोनोनोमियल होता है इसी प्रकार से। देखिए x की पावर 4 है प्लस x है, तो ये क्या आ गया, डबल में आ गया। जहां पे डबल आ गया तो ओनली वन टर्म थोड़ी हुई, ओनली 2 टर्म्स हुई। जहां पर 2 टर्म्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे, दिस पॉलिनोमियल हैव 2 टर्म्स, तो दैट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। व्हाट इज दिस, बाइनोमियल। इसको क्या कहेंगे बेटा, बाइनोमियल कहेंगे। इसी प्रकार से इसमें 3 टर्म्स हैं, क्या है, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स यानी कि पॉलिनोमियल तो है मगर 3 टर्म्स वाला है तो मोनोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइनोमियल। आई होप आपको पॉलिनोमियल का आपको बेस बन गया, समझ आ गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोनोमियल में एक सिंगल टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। ठीक है, देन आफ्टर देन टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में डिग्रीज के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे 7y दिया है, एक ये दिया, एक ये दिया, अलग अलग एग्जांपल्स उठा लिए मैंने बेटा। ठीक है, तो अब इसमें देखो डिग्री जिसके ऊपर, देखो पावर जिसके ऊपर नहीं लिखी होगी उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी बेटा, 1 ही होती है। तो अगर इसकी पावर 1 होती है तो देन आफ्टर देन देखिए इसकी पावर 1 है, तो पावर 1 होने की वजह से हम इसकी जो डिग्री होगी वो 1 बोलेंगे। कितनी बोलेंगे, डिग्री 1 बोलेंगे। आफ्टर देन अगले में जाने से पहले अगर ये 1 आई तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
लीनियर पॉलिनोमियल। आप बोलोगे अच्छा सर ठीक है, तो मुझे तो अगले वाले में तो दो दो दिख रहे हैं, एक पे 2 दिख रहा है, एक पे 1, एक पे तो है नहीं। तो इसके ऊपर हाईएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है आपने? हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2। तो इसलिए डिग्री इज 2। डिग्री क्या आएगी? 2 होगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या, कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। कौन सा होगा बच्चे? क्वाड्रेटिक, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। पहले तो हमने ये जाना कि मोनोनोमियल है, मोनोनोमियल में सिंगल होता है, बाइनोमियल में क्या होता है? 2 टर्म्स वाला होता है, और 3 टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। इसी प्रकार से जब हम डिग्री बेस्ड पॉलिनोमियल को पता करना होगा, तो जिसकी पावर हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी, तो जिसकी पावर 1 होगी बेटे वो होगा लीनियर, जिसकी पावर 2 होगी वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक, और जिसकी हाईएस्ट पावर होगी 3 तो वो होगा बेटा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको जो है पॉलिनोमियल का अच्छे से जो है स्टार्टिंग का इंटरफेस समझ आ गया होगा कि हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर चलता कैसे है। देन आफ्टर देन आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसी के बेसिस पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन विच आर नॉट, एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट करना है आपने। तो इसमें हमसे सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल द पावर्स आर होल नंबर। सभी क्या पावर्स होल नंबर है? यस या नो में चेक करेंगे बेटा। ठीक है जी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब यहां पर आप चेक करिए कि इसकी क्या पावर होल नंबर्स में है? 0 1 2 3 4 5 6 7 9। बिल्कुल है, हमारी पावर क्या है? 2 है, 1 है। ठीक है, ऑल द पावर इज 2 1 एंड 0। 2 1 एंड 0 है। तो बेटा जी इस वजह से देख सकते हैं पावर्स इसकी यही है, तो इसलिए हम ये क्या कहेंगे कि दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स। तो यानी कि इसमें सभी के सभी जो है होल नंबर्स भी हमारे हैं, और साथ में वेरिएबल जो है वो ओनली वन एक्स ही है। और जहां पर 2 आ जाएंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज हैव द डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है जी, और इसमें जो है वेरिएबल 1 ही रहेगा। जहां पे वेरिएबल अगर 2 होगा तो वो बाइनोमियल में चला जाएगा। देखना आराम आराम से, एग्जांपल्स हैं आपके एक्सरसाइज के। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें देख सकते हो आप y² प्लस √2 दिया है। जैसे y² प्लस √2 दिया है बच्चों, तो इसकी पावर क्या है? होल नंबर्स में है, और √2 के साथ तो y लगा नहीं है। y मतलब यानी कि उसका अपना वेरिएबल नहीं लगा है। जब वेरिएबल नहीं लगा है तो हमने y की पावर 0 लिख सकते हैं इसके साथ अटैच करके। ठीक है बेटा, तो हमारा यहां पर y की पावर क्या आ गई? 0 आ गई। जब 0 आ गई तो इसका मतलब बेटा क्या मतलब हो गया कि इसमें भी हमारा ये वन वेरिएबल जाएगा, प्लस साथ में होल नंबर। होल नंबर कहां से आया था? 2 से आया था। अब इसी प्रकार से आपका थर्ड पार्ट है बुक्स का, एनसीईआरटी, ठीक है, सीबीएसई पैटर्न एंड स्टेट बोर्ड्स इन ऑल इंडिया। ठीक है, तो यहां पर टी की वैल्यू क्या लिखी हुई है? अंडर रूट में, और अंडर रूट की वैल्यू को क्या बोलते हैं? 1/2। क्या बोलते हैं बेटा? 1/2। देख सकते हो पावर को क्या बोलेंगे हम? 1/2 बोलेंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लियर तो हो ही गया है। तो अब इसकी पावर अगर 1/2 है तो हमें ये मालूम है बेटा कि ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन सा होता है? जो कि डायरेक्ट नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते, वो होल नंबर नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अब यहां पर देखिए क्या 1/2 इज इन फ्रैक्शन, सो हम कह सकते हैं ये हमारा जो है पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल देख सकते हैं आप
ये फ्रैक्शन में आया, फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही, y प्लस 2/y, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी y जो है वो तो फर्स्ट वाला का तो आ रहा है कि y की पावर 1 हो गई, मगर 2/y है तो वो नीचे से जब ऊपर को आएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में नहीं हो जाएगी। जैसे ये है 1/y है, तो ये स्क्वायर है, जैसे तो y की पावर हम -2 लिख सकते हैं। जब हम y की पावर -2 लिख देंगे ना बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, नेगेटिव में बन गई, और जो कि हमारा होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं है तो बेटा ये फिर आपका इंटीजर्स में है, वो भी नेगेटिव इंटीजर है। तो जब नेगेटिव इंटीजर है और हमें तो पॉजिटिव होल नंबर चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब ये आपको क्वेश्चन आया है, यहां पर देखिए सभी जो है हमारे पॉलिनोमियल ही हैं, यानी कि होल नंबर है 10, 3, 50, मगर साथ साथ में देखिए इसमें 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, कौन कौन से, x, y और t, ठीक है जी। तो इस वजह से ये भी हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज सिंगल पॉलिनोमियल यानी कि सिंगल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी आपको, एक सिंगल होना चाहिए। जैसे कि यहां पर भी x, इधर भी x और इधर भी x होता तो डेफिनेट ये पॉलिनोमियल होता, या t t t होता, मतलब x y या दो भी होते तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपने खास ख्याल रख लेना है मेरा बेटा, ठीक है। अब आपने इसको नोट भी कर लेना है अच्छे से, कॉपी पे शानदार बना के जो है नोट करिए, और एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाइए हमारे साथ विजय पथौल एग्जाम प्रिपरेशन की एप्लीकेशंस के ऊपर जाके, और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पर जो है मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो भैया कॉल कर दीजिए और डाल देंगे, प्रैक्टिस पूरी करवाएंगे आपको लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, एक्सरसाइज 2.1, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कॉफिशिएंट्स निकालने हैं एक्स स्क्वायर के। कॉफिशिएंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, एक वेरिएबल होता है और एक कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट होता है जैसे कि 2x है, तो जो 2 है ना वो आपका कॉफिशिएंट और x आपका वेरिएबल। देखिए 2x² प्लस x ये दिया हुआ है, अब इसमें एक्स स्क्वायर का ही देखना है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगा है, सिंगल है ना, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसके साथ अपनी तरफ से जहां पे नहीं है वहां पे 1 लगा लेना है या 1 समझ लेना है। तो इसलिए इसका जो वेरिएबल कोफिशिएंट होगा इस इक्वेशन का वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड पार्ट, इसमें x की पावर क्या है, -2 है, ठीक है जी, सॉरी x की पावर 2 है, स्क्वायर है, और आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है, आपको x स्क्वायर का ही कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके साथ जो है x के साथ कोई वैल्यू लगी नहीं है, मगर आपने क्या समझ के चलना है, -1, क्या समझ के चलना है, -1, ठीक है जी। तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, -1। ये देखिए -1 इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर को ही देखेंगे, सिंगल एक्स को कुछ भी नहीं है, और भी होते तो भी ना देखते, ठीक है। तो इसका जो है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, π/2, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो π/2 होगा। क्या होगा, π/2। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से हो गया होगा। आपने ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। जैसे अब फोर्थ पार्ट है आपका √2x। अब यहां पर एक्स स्क्वायर लगा ही नहीं है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं,
जब है ही नहीं तो बेटा फिर हम बात भी क्या करेंगे। तो दिस इज जीरो। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द binomial of a degree is 35 and of a monomial of a degree is 100। तो इसमें भी हमें बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। देखिए फर्स्टली बाइनोमियल मींस, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स बनी होनी चाहिए और कुछ भी हो, ठीक है, सेम सेम होगी। जैसे कि देखिए आपने, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, बाइनोमियल डिग्री इज 35 इज रिटन एज 35 x की पावर 35। डिग्री है, डिग्री मतलब पावर होती है ना, ऐसा समझ लीजिएगा। और साथ में बाइनोमियल बनाना है, -8 लगा दिया। 8x भी लिख सकता हूं, ऐसा मत सोचना कि 8x नहीं लिख सकते, 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोनोनोमियल बोला है, डिग्री विद 100। अब सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, ये दो अलग अलग है। मोनोनोमियल में सिंगल टर्म आती है, एक टर्म वाला। तो दो टर्म वाला हमने यहां बना लिया, ये एक टर्म वाला ये बना लिया। अगर आप बोलोगे सर अच्छा ये वाला बन सकता था, मैंने बिल्कुल बन सकता है। और आप बोलोगे ऐसा बन सकता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बन सकता है बच्चों। ये सभी आपके क्या आ जाएंगे, बाइनोमियल विद डिग्री 35। और अगर मोनोनोमियल में लेना होगा तो आपको और एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, x की पावर सिंगल 100 भी लिख दोगे, ये भी मोनोनोमियल ही गिना जाएगा, क्योंकि इसकी भी डिग्री 100 है, जो कि हमें क्वेश्चन में कही है, और बनाना मोनोनोमियल है। ये सिंगल टर्म बनी है तो मोनोनोमियल है। तो रट्टा नहीं लगाना है कि आपने की एनसीईआरटी बुक में सर जो एग्जांपल दिया है, जो आंसर दिया है वही सही है, वही सही नहीं है। आपको सोचना है बच्चे, और आपको अपने तरीके से जो है क्वेश्चंस को कवर करना है। राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपको यहां पर दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब यहां पर डिग्री निकालनी है, डिग्री बेटे पावर्स को, ठीक है। अब देखिए यहां पर पावर से कौन कौन सी दी है, 3 2 1, ठीक है। क्या क्या दी हुई है, 3 2 1 दी हुई है। हाईएस्ट देखनी है, इसलिए हमने 3 को उठा रहे हैं। तो किसको उठा रहे हैं, 3 को। तो हाईएस्ट डिग्री इज 3, हाईएस्ट डिग्री इज 3। नोट करना है आपने इसको, हाईएस्ट डिग्री को। तो चेक कर लिया करो, ऊपर पावर सेम, मतलब एक्स एक्स होने चाहिए, ये नहीं एक्स वाई देख रहे हो आप, गलत हो। एक्स एक्स होंगे और हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसलिए हमने 3 उठाया। मतलब 3 जो भी पावर उसकी होगी वही उठानी है। जैसे यहां पर 3 थी, तो मैं बार बार बोल रहा हूं। जैसे अब यहां पर है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है यहाँ पे, बोला यहां पर तो कुछ भी नहीं है सर, यहां पर दिख रही है तो 2 दिख रही है, तो 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसमें हमारा जो है हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें ये 7 है, 7 के साथ हमारा वेरिएबल नहीं लगा है, ये कोफिशिएंट है। हमें यहां पर देखना पड़ेगा टी, टी के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो इसकी पावर कितनी होती है, 1, 0 नहीं होती। डिग्री कितनी होगी इसकी, 1। तो इसलिए हमारा जो है हाईएस्ट डिग्री यानी कि इसकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्या दे दिया, 3 अकेला दिया था क्वेश्चन में, देख सकते हो आप एनसीईआरटी बुक खोलिए और साथ में उसमें देखिए 3 दिया है। अब इसके साथ कुछ भी नहीं दिया है, तो आप अपनी तरफ से जो भी समझ लीजिए, इसकी यानी कि डिग्री ही 0 हुई। हमने अपनी तरफ से x लिखा है मैंने, मगर है कितनी, 0। तो डिग्री इज 0। तो आपने ये राइट पूरे नोट कर लेने हैं 1 to 1, और आपकी एनसीईआरटी का जो है सॉल्यूशंस जो है वो कंप्लीट यहीं पे मिल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपको समझाया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप अपनी एक्सरसाइज को देख सकते हो कि मैं इस वीडियो को देखकर जो है कितना सीख पाई हूं या पाया हूं। तो आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, साथ साथ में बन जाएगा। देखिए जैसे अब आपको लीनियर देना है, क्यूबिक और
क्वाड्रेटिक। सबसे पहले लीनियर, लीनियर मतलब जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी सिंगल। और क्वाड्रेटिक में 2 होगी, क्यूबिक में 3 होगी। हाईएस्ट पावर देखना, ठीक है जी। अब फर्स्टली जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है x² प्लस एक्स, अब इसकी पावर देखो, हाईएस्ट पावर कितनी बच्चे, इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो इसलिए ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। कौन सा आ जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इसकी पावर देखिए कितनी है, 3। कितनी है हाईएस्ट पावर, 3 है। तो इसलिए ये हमारा जो है क्यूबिक बन जाएगा। क्या, कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्यूबिक। नेक्स्ट देखिए y² प्लस 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 बन जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। 2 वाला क्या बनता है बेटा, क्वाड्रेटिक बनता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा अंडरस्टैंड हो गया है, पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स दिया है, तो अब सिंगल एक्स है, पावर एक्स की क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमारा कौन से में आएगा, लीनियर। कौन से में आएगा बच्चे, लीनियर। यानी कि हाईएस्ट पावर अगर आप देखेंगे तो 1 थी, हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1 थी, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से हमारी ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल होगा। देखिए सिंगल आ गया, यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा, लीनियर क्वाड्रेटिक बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। काहे को बनेगा बेटा, इसकी पावर 1 है। क्या बनेगी, इसकी पावर बने है, तो हाईएस्ट पावर इज 1, दैट्स इट, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ जाता है आपका x की पावर, सॉरी r की पावर 2। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इस वजह से ये हमारा कौन सा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। आफ्टर देन ये आ गया 3 वाला, 3 वाला आ गया, तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक। ये आपके पार्ट हैं बुक में दिए हुए, तो आपने ये पहचानने हैं और इनको नोट करके आपने ध्यान भी रखना है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो कि मैंने आपकी डन की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।